हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, 25/25 का जो हमारा टारगेट चल रहा है साथियों, तो इसमें साथियों आज जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो है 7। साथियों, 6 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। तो अगर आप लोगों ने इन 6 प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाया हो तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से 6 ही प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं। साथियों, आइए पहले क्वेश्चन से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन साथियों अत्यंत महत्वपूर्ण है और साथियों आज की क्लास पूरी महत्वपूर्ण है। साथियों, 25 जितने भी क्वेश्चन हैं, आज की क्लास का हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, आपको क्लास को पूरी देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा और जवाब साथ में देने का प्रयास करिएगा। वैज्ञानिक प्रबंध भारत के उद्योगों के डैश 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 में है। साथियों, बताना है कि जो वैज्ञानिक प्रबंध हैं वो भारत के उद्योगों के पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, दोनों में हैं या किसी में भी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, वैज्ञानिक प्रबंध जो होते हैं वो भारत के उद्योगों के पक्ष में होते हैं। किसमें साथियों? पक्ष में होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं। कौन सा प्रबंध विचारक था जिसने सबसे पहले प्रबंध को इसके कार्यों की दृष्टि से देखा? साथियों, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा। कौन सा प्रबंध विचारक था जिसने सबसे पहले प्रबंध को इसके कार्यों की दृष्टि से देखा था? तो साथियों, वह कौन सा प्रबंध विचारक था? कौन था साथियों वो? टेरी, टेलर, फ्यूल या इनमें से सभी? तो साथियों वो था फ्यूल। कौन साथियों? फ्यूल थे। ध्यान रखिएगा, पहले विचारक कौन थे? फ्यूल, जिन्होंने सबसे पहले प्रबंध को इसके कार्यों की दृष्टि से देखा था। तो कौन थे? फ्यूल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। साथियों, आज जो टेस्ट है, आज का प्रैक्टिस सेट है, वो बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो आपको पूरी वीडियो को देखना है। ध्यान रखिएगा, 25 क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं वो अति महत्वपूर्ण हैं। टेलर का पूरा नाम पूछा है आपसे, तो ध्यान रखिएगा कि जो टेलर का पूरा नाम होगा साथियों, रट लीजिए। आज की क्लास को आप लोग रट लीजिए। 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेडरिक विंसो टेलर। क्या है साथियों? टेलर का पूरा नाम फ्रेडरिक विंसो टेलर। आंसर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फ्रेडरिक विंसो टेलर का जन्म कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, इनका जन्म हुआ था 1856 में। कब साथियों? 1856 में इनका जन्म हुआ था। तो ये भी आपको डेट याद रखना है। ठीक है साथियों, आइए अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं साथियों। वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने से उत्पादन में डैश 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 होता है। क्या होता है साथियों? कमी होती है, थोड़ा कमी होती है, वृद्धि या सभी? तो साथियों ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने से उत्पादन में साथियों क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है साथियों? वृद्धि होती है। आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए छठवां क्वेश्चन साथियों देखिए। वैज्ञानिक प्रबंध के पिता किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। आपकी किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता साथियों किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? FW टेलर को। किसको साथियों? FW टेलर को कहा जाता है वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता। आइए सातवां क्वेश्चन देखिए साथियों। गति अध्ययन करते समय उपयोग किया जाता है क्या? तो साथियों, गति अध्ययन करते समय उपयोग किया जाता है फोटोग्राफिक। क्या साथियों? ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब है। ठीक है, आइए आठवां क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध में उपयोग किए गए क्या साथियों? तो जो वैज्ञानिक प्रबंध में उपयोग किए गए वो किए गए समय अध्ययन, थकान अध्ययन, गति अध्ययन। तो ये सभी किए गए हैं वैज्ञानिक प्रबंध में प्रयोग। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। साथियों, अगला क्वेश्चन जो है, उत्पादन विभाग के अंतर्गत आते हैं क्या साथियों? उत्पादन विभाग के अंतर्गत आते हैं क्या? आते हैं टोली नायक, गति नायक, मरम्मत नायक। ये सभी आते हैं साथियों उत्पादन विभाग के अंतर्गत। सो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिए साथियों। कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चलता, चाहे वह संयोग की स्थिति में हो, चाहे वह संयोग की स्थिति में ही क्यों ना हो। यह कथन किसका है?
साथियों मैंने आपको बहुत कथन जो है बहुत सारे कराए हैं। पिछली क्लासों में साथियों हमने कथन से बहुत क्वेश्चन कराए हैं। तो मैं हर बार कहता हूं, आज भी कह रहा हूं साथियों, जैसे ही कथन किसी का आता है आप लोग हेडिंग डाल के अपनी नोटबुक पॉइंट में उसे लिख लीजिए साथियों कि यह कथन किसका है। कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चलता, चाहे वह संयोग की स्थिति में ही क्यों ना हो। यह कथन किसका है? तो ध्यान रखिएगा कि यह कथन है किसका? पीटर का। किसका साथियों? पीटर का है यह कथन। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए, गति या जीवन प्रदान करने वाला तत्व प्रबंध ही है जिसके बिना उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र ही रह जाते हैं, कभी उत्पादन नहीं बन पाते हैं। यह कथन किसका है साथियों? मैं अब फिर से कथनों को लगाना स्टार्ट कर दिया हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि अब परीक्षा बहुत दूर नहीं है। गति या जीवन प्रदान करने वाला तत्व प्रबंध ही है जिसके बिना उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र ही रह जाते हैं, कभी उत्पादन नहीं बन पाते हैं। यह कथन किसका है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, यह कथन है पीटर एफ ड्रकर का। किसका साथियों? पीटर एफ ड्रकर का। छपने वाला प्रश्न साथियों, ध्यान रखिएगा, छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा लेना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, 11 का ऑप्शन ए। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रबंध व्यवसाय संगठन रूपी शरीर का मस्तिष्क एवं उसकी जीवनदायिनी शक्ति है। यह कथन किसका है? फिर से यह कथन आया है, तो यह कथन है साथियों ऑलिवर स्लेडन का। किसका साथियों? ऑलिवर स्लेडन का है, सेल्डन का है, सॉरी ऑलिवर सेल्डन का है यह कथन कि प्रबंध व्यवसाय संगठन रूपी शरीर का मस्तिष्क एवं उसकी जीवनदायिनी शक्ति है। यह कथन ऑलिवर सेल्डन का है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 13वां क्वेश्चन देखिए साथियों। प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वय व नियंत्रण करने से है। यह कथन किसका है? तो ध्यान रखिएगा, यह कथन है फ्यूल का। किसका साथियों? फ्यूल का है यह कथन। अति महत्वपूर्ण प्रश्न था साथियों, आप लोग छपने वाला प्रश्न लिख लीजिए, स्टार लगा लेना। फ्यूल का है यह कथन, ठीक है। आइए 13 क्वेश्चन हो गया, 14वां चलते हैं साथियों। आप लोगों को बताना है कि सर मेरा 25 में से कितना सही हुआ है। प्लीज आप लोग जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें भी पता चले आपकी तैयारी कितनी है। प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, ना कि वस्तुओं के निर्देशन से। यह कथन किसका है? प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, ना कि वस्तुओं के निर्देशन से। यह कथन किसका है? तो ध्यान रखिएगा, यह कथन है लॉरेंस ए एप्ले का। किसका साथियों? लॉरेंस ए एप्ले का है यह कथन, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आइए 15वां क्वेश्चन साथ 14वें का राइट आंसर क्या था साथियों? 14वें का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 15वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है? इन कार्यों में से बताना है कि कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है। तो साथियों ध्यान रखिएगा कि इसका सही जवाब होगा सहयोग। बात करें नियोजन प्रबंध का कार्य होता है, नियुक्तिकरण प्रबंध का कार्य होता है, नियंत्रण भी प्रबंध का कार्य होता है। तो साथियों राइट आंसर होगा सहयोग। सहयोग साथियों प्रबंध का एक कार्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 16वां क्वेश्चन देखिए, प्रबंध एक है। क्या है साथियों? प्रबंध बताना है। प्रबंध एक है, तो प्रबंध साथियों एक क्या है? प्रबंध एक कला और विज्ञान दोनों है। ए और बी दोनों, तो साथियों कला और विज्ञान दोनों है प्रबंध। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा नीति निर्धारण करना। नीति निर्धारण करना साथियों प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। रोजगार उपलब्ध कराना, संगठन का विकास, लाभ अर्जित करना, ये तीनों प्रबंध के उद्देश्य हैं। बात करें नीति निर्धारण करना, तो साथियों यह प्रबंध का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखिए, नीति निर्धारण क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। नीति निर्धारण क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा उच्च स्तर प्रबंधन का जो साथियों होता है वह नीति निर्धारण का कार्य होता है। क्या? उच्च स्तर प्रबंधन का नीति निर्धारण कार्य होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। 18वें का, ठीक है। 17 का क्या देखा था अपन ने? 17 का साथियों जो राइट आंसर था वो था क्या? 17 का राइट आंसर था ऑप्शन डी, नीति निर्धारण करना, ठीक है।
देखिए, निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? तो साथियों नीति निर्धारण करना नहीं है। आइए 18वां क्वेश्चन साथियों, सही जवाब है इसका क्या? ऑप्शन ए। आइए अब हम लोग 19वां क्वेश्चन देखते हैं। समन्वय है क्या है साथियों? समन्वय क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा समन्वय जो है प्रबंध का सार है। क्या साथियों? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। समन्वय जो है प्रबंध का सार है। ठीक है। आइए 20वां क्वेश्चन देखिए। प्रबंध का प्रथम कार्य है क्या? संगठन, निर्देशन, नियोजन, नियंत्रण। तो साथियों प्रबंध का जो प्रथम कार्य होता है वो होता है क्या? ऑप्शन सी, नियोजन। नियोजन, ध्यान रखिएगा, प्रबंध का सर्वप्रथम कार्य होता है नियोजन। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखें, 21वां क्वेश्चन। साथियों आप लोग चैनल पर नए हों तो ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं शाम को साथियों बहुत ही अच्छा जीके का रिवीजन करा रहा हूं साथियों आप लोगों के लिए, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। प्लीज़ आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर दें, इसके बाद कंटिन्यू करें। 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो दूसरों को क्या करता है? तो ध्यान रखिएगा, क्या करता है? प्रबंध करता है। प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो दूसरों को प्रबंध करे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है। आइए 22वां क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं। प्रबंध एक व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है? तो ध्यान रखिएगा, प्रबंध जो है गतिशील व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है साथियों? गतिशील व्यवस्था है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 23वां क्वेश्चन देखिए साथियों। दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है। साथियों दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति कैसी युक्ति होती है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, वो युक्ति होती है प्रबंध युक्ति। कैसे साथियों? प्रबंध की युक्ति कहलाती है। जो दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति होती है वो प्रबंध युक्ति होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 24वां प्रश्न देखिए साथियों। प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्यों में शामिल किया जाता है क्या? प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्यों में शामिल किया जाता है किसको? तो ध्यान रखिएगा, किसको करते हैं? इनमें से सभी को, जीवित रहना को, लाभ को एवं विकास को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए, प्रबंध एक शक्ति है, कैसी साथियों? प्रबंध एक शक्ति कैसी है? तो ध्यान रखिएगा, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। कैसी साथियों? अदृश्य शक्ति है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज आप लोगों ने टारगेट किया 25/25 का। साथियों चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। साथियों आप लोगों के लिए 6 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। अगर आप लोगों ने ना देखे हो इनको तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग जरूर 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 देखिएगा। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं परीक्षा में लाभ होगा, इतना मैं वादा करता हूं आप लोगों से। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आज का सेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं शाम को एमपी जीके के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।